कहते हैं ना कि कड़ी को कड़ी से जोड़ने पर जंजीर बन जाता है, कड़ी को कड़ी से जोड़ने पर जंजीर बन जाता है, उसी प्रकार मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाता है। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे। ठीक है, पहला नंबर सवाल तो बना ही लिए, तो दूसरा नंबर सवाल जो है आपका, आप सोच रहे हैं सर सवाल कहाँ है, नहीं क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन लिखे नहीं है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप वहाँ पढ़िए। हम क्या करते हैं, किताब में पढ़ते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर डायरेक्टली उसका बनाएंगे। क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, एक इंजीनियरिंग जो होता है ना, करता नहीं है इंजीनियरिंग बहुत कोई विद्यार्थी, तो उसी का विद्यार्थी रेचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, एल्युमिनियम का जो पतला शीट है ना, उसका प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। इंजीनियरिंग कर रहा था तो इस रेचेल नाम है उस विद्यार्थी का, उसको बोला गया कि एल्युमिनियम का जो शीट है, पतला हुआ शीट, इसके मदद से एक मॉडल बनाओ, और उस मॉडल का जो आकार होगा वो किस प्रकार का, ध्यान से देखिए। बोलता है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। देखो ऐसा बेलनाकार होगा जिसके दोनों सिरों पर ऊपर और नीचे शंकु का आकार जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उस बेलन में ही ऊपर और नीचे। उसका बोल रहा है इस मॉडल का व्यास, उसका जो व्यास होगा, ठीक है, व्यास होता है जो गोल मुँह होगा ना बेलन का और शंकु का, तो उसका जो व्यास होगा वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यानी पूरा जो मॉडल होगा ना, पूरा मॉडल की जो क्या हो जाएगा, लंबाई वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रेचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए एक चीज़, वो ऐसे बोला है कि मॉडल का जो आकार होगा वो किसके जैसा होगा। बोलता है पहले तो बेलन होगा, ठीक है, बना दीजिए बेलन, बेलन बना दिए। बेलन बना दिए। इसके बाद बोलता है दोनों सिरों पर क्या होगा, शंकु होगा। क्या होगा, शंकु। शंकु दे दिए यहाँ पर, इधर भी क्या हो जाएगा, शंकु। क्या हो जाएगा, शंकु। फिर क्या बोला है, इसका जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ, इसका और इसका, सॉरी यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और ये भी बोल दिया कि दोनों शंकु की जो ऊंचाई है, प्रत्येक मतलब क्या, 2 ही शंकु है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब शंकु की ऊंचाई है। और ये बोल दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। इधर भी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, उधर का भी व्यास 3 सेंटीमीटर, इधर का भी व्यास क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों शंकु क्या है, एक ही है, एक जैसा ही है। ये जितना हवा घेरेगा वो भी उतना ही हवा घेरेगा। ठीक है, तो अब बात आता है कि यदि हम बात करें कि इसकी मतलब इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि इसका क्या निकालिए आप, अंतर विशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये कितना हवा मतलब जगह घेरेगा, सिंपल बात, कितना आयतन मतलब वो कितना जगह घेरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 आकृति, एक शंकु है और एक बेलन है ना। तो इस शंकु जितना आयतन घेरेगा उतना आयतन ये भी घेरेगा ना। लेकिन बात आता है बेलन, तो क्या करेंगे, एक शंकु का आयतन निकाल के उसे 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का आयतन निकल जाएगा ना। लेकिन बचा कौन, बेलन। तो बेलन का आयतन जो होता है उसका सूत्र लगा देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो सभी मिलके कितना जगह घेर रहा है टोटल पता चल जाएगा ना। इसका, इसका और इसका निकल जाएगा ना। लेकिन हम वो जानते हैं कि बेलन की जो आयतन होता है वो होता है πr²h। तो यहाँ पर h तो हमको पता ही नहीं है। शंकु का क्या होता है, 1/3 πr²h। तो h तो इसका पता है, शंकु का पता है ना। आर भी पता चल जाएगा कि जो शंकु की जो त्रिज्या होगा वो भी बेलन का ही त्रिज्या होगा, दोनों का त्रिज्या सेम है। लेकिन बात आता है कि इसकी ऊंचाई हम कैसे निकालें, जो कि हमको सूत्र में चाहिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से लेके कितना ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तक ही है ना इसका ऊंचाई, यहाँ तक ही है ना टोटल। मतलब क्या हो, यहाँ से लेके यहाँ तक।
और इधर यहाँ से लेके इधर अगर इसका बात करें यहाँ तक, अगर इसका बात करें वहाँ तक, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा कि जब ये 2 सेंटीमीटर तो इसके सामने ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो यहाँ तक भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो टोटल जब 12 है तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जब बाद दे देंगे तो कितना बच जाएगा बताइए थोड़ा सा। ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 12 में 4 जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं सामने में 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। ठीक है, लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? शंकु एवं बेलन की व्यास मतलब डी, यही ना, डी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। शंकु एवं बेलन का त्रिज्या। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हमारा ये हो गया, हम कितना व्यास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हमारा हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि r बराबर d/2 और d का मान कितना है 3 और नीचे में 2 हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आता है कि शंकु की ऊंचाई कितना है। शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई तो अलग है ना, दोनों शंकु सेम है तो एक का लिखने से ही काम चल जाएगा। तो इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं h। तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। देखिए शंकु का ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है इसको हम लोग h1 मान लेते हैं क्योंकि इसका ऊंचाई अलग है ना। तो बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्या है 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अब मॉडल क्या है पसंद है? मॉडल में अंतर्विशिष्ट क्या हवा का आयतन, अंतर्विशिष्ट हवा का आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा अंतर्विशिष्ट हवा का आयतन? बोला ना। देखिए कौन कौन हवा घेरेगा? शंकु, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना शंकु का आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 गुना शंकु का आयतन, मतलब एक शंकु का आयतन को 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, प्लस कौन घेर रहा फिर? बेलन, लिख देंगे बेलन का आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। अब देखिए 2 है गुना में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई को क्या माने h, तो h ही रहने दीजिए। ठीक है, त्रिज्या सभी का सेम है इसलिए कुछ नहीं माने हैं। बेलन का होता है पाई r²h होता है ना, तो पाई r²h, तो इसकी ऊंचाई को क्या माने h1। यहाँ h1 ले लिए। अब आप ही बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा? पाई r², तो निकाल लेंगे पाई r²। तो यहाँ बचेगा, तो 2 को 1 से गुना कर दीजिए 2/3। तो यहाँ ये दोनों निकल चुका बचा h, यहाँ ये दोनों निकल चुका बचा h1। ठीक है, चलिए पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3/2, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है, फिर हो जाएगा 2/3 गुना h कितना है 2। ठीक है, प्लस h1 कितना है 8। ठीक, अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो 11 वर्ग कट जाएगा, कटेगा ना। ठीक है, अब क्या कीजिए 1 गुना, इसको गुना कीजिए 9 हो जाएगा ना, और इसको गुना करेंगे तो 7 2 गुना 14 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए इसको 4/3 प्लस 8, इसके नीचे कुछ तो 1 है ना। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 99/14 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 4 एकम 4, 3 आठे 24 और नीचे का गुना नीचे के साथ 3 होगा ना। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 99/14, 99/14। उसके बाद इसको जोड़ करेंगे तो कितना 28 गुना में 28 बाई कितना 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट गया ना। इसको काटिए 14 दूना 28 गुना कीजिए 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना आसानी से निकल गया ना। तो जब समझ जाते हैं सवाल को ना तो ऐसे ही लगता है, पूरा आपके लिए एकदम खिलौना बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया से सब पढ़ लीजिए, इसको रिपीट कीजिए, समझिए, बनाइए, आपको पूरा क्लियरली से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ भी दिक्कत आता है फिर से देखो, अगर तो पर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट करो। ठीक है, ये कहाँ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, यदि कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको पूरा क्लियर से समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में।